दो लोहे की नुकीली चूहे जैसी सुइयां बेटी के शरीर में घोंप दी जाती हैं। उन्हीं के जरिए उसके शरीर के अंदर से सुनहरे पंख तैयार किए जाते हैं ताकि वो नकली तरीके से खुद को पंखों वाली जाति की इकलौती शुद्ध रक्त वाली संतान साबित कर सके। असल में उसके पंख काले थे, उन्हें बार बार विशेष तरीके से तपाना पड़ता था, तभी वो सुनहरे बनते थे। इतना ही नहीं, एक तय समय के बाद फिर से तपाना जरूरी होता था, वरना रंग उतर जाता और सच्चाई सबके सामने आ जाती। ये सब सिर्फ इसलिए किया जा रहा था ताकि वो अगली पंखों वाली जाति की महारानी बन सके, क्योंकि उसकी माँ ने भी ठीक इसी तरीके से राजगद्दी हासिल की थी। लेकिन तभी एक दिन अचानक एक ऐसी लड़की सामने आ जाती है जिसके पास सच में शुद्ध रक्त होता है। ये देखकर माँ, जो सालों से सब कुछ प्लान कर रही थी, अब घबरा जाती है। बेटी को किसी भी हाल में गद्दी दिलाने के लिए वो निर्दयी औरत हदें पार कर देती है। वो अपने लोगों को आदेश देती है कि उस लड़की के सुनहरे पंख जबरदस्ती तोड़ दिए जाएं। इतना ही नहीं, अपने आदमियों से उस लड़की का भयानक अपमान भी करवाती है। लड़की को इतना सताया जाता है कि उसके पूरे शरीर की हड्डियां तक टूट जाती हैं। फिर भी ये लोग उसे छोड़ते नहीं। आखिरकार उसे उठाकर सीधे हजारों मीटर गहरी खाई में फेंक देते हैं। सबको लगता है कि अब तो लड़की की मौत तय है, लेकिन ठीक उसी वक्त आसमान से उसका प्रेमी उतर आता है। वो झपट कर उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। अपनी प्यारी को लहूलुहान और मौत के कगार पर देख उसका खून खौल उठता है। वो जहरीली महारानी की गर्दन पकड़ लेता है, मानो उसके सारे दर्द उसी को लौटा देना चाहता हो। मगर दयालु लड़की बदले की आग नहीं चाहती। मजबूरी में वो उसे वहां से लेकर इलाज के लिए चला जाता है, लेकिन जांच के बाद पता चलता है कि लड़की को बचाया नहीं जा सकता। अपने प्रेम की एक झलक बचाने के लिए आदमी भारी मन से अपनी ही एक हड्डी निकालता है और लड़की की बची खुची आत्मा को मानव लोक में भेज देता है ताकि वो फिर से जन्म लेकर आत्मा को नया रूप दे सके। तभी एक जोरदार फीनिक्स की पुकार गूंजती है और लड़की मानव लोक में नए जीवन के साथ जन्म लेती है। पलक झपकते ही 500 साल बीत जाते हैं। वो आदमी अब साधना करके सर्वोच्च स्तर का देव बन चुका होता है। एक दिन वो फिर से मानव लोक में उतरकर अपनी प्रेमिका के पुनर्जन्म को खोजने का फैसला करता है। जाते वक्त युवे लाओ उसे एक प्रेमी मार्गदर्शक देता है ताकि उसे ढूंढने में मदद मिल सके। लेकिन देव के जाने के बाद ही युवे लाओ को एक बहुत जरूरी बात याद आती है। वो बताना भूल गया था कि ये प्रेमी मार्गदर्शक जब पानी से छुएगा तो एक मोहक सुगंध में बदल जाएगा और उस खुशबू का असर बेहद खास होगा। उसी समय मानव लोक में एक युवती देव के सामने घुटनों के बल बैठी होती है। वो पूरे मन से प्रार्थना करती है कि देव उसके बीमार मां को बचा ले, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसकी प्रार्थना पूरी होने से पहले ही वो गर्भवती हो चुकी है। असल में वही युवती देव की प्रेमिका का पुनर्जन्म थी। जैसे ही देव प्रकट होता है, डर के मारे वो पीछे की ओर गिरने लगती है। देव तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लेता है, लेकिन उसी हलचल में पूजा स्थल पर रखा हुआ मदिरा का पात्र गिरकर उस सुगंध थैली पर जा पड़ता है। पल भर में प्रेमी मार्गदर्शक की खुशबू फैल जाती है और उसका असर शुरू हो जाता है। दोनों होश हवास खो बैठते हैं और जाने अनजाने उनके बीच संबंध बन जाता है। देव उसे पहचान नहीं पाता और ये सब उस औरत की साजिश समझ बैठता है, लेकिन पिछली रात की उसकी प्रार्थना याद कर आखिरकार उसका दिल पसीज जाता है। वो उसे एक 9 पंजों वाली स्वर्ण गोली देता है और कहता है, चाहे तुमने पहले साजिश रची हो, लेकिन मैं किसी साधारण इंसान का फायदा नहीं उठाऊंगा। औरत श्रद्धा से कहती है, देव की कृपा, नई स्त्री शू जिनशू, आपका धन्यवाद। घर लौटकर वो तुरंत वही दिव्य औषधि अपनी मां को पिला देती है और पल भर में मां पूरी तरह ठीक हो जाती है। लेकिन 3 महीने बाद उस औरत को लगातार उल्टियां होने लगती हैं। डॉक्टर जांच के बाद बताता है कि वो गर्भवती है। तभी उसे एहसास होता है कि उस रात जो हुआ वो सपना नहीं था। पिता को जब ये बात पता चलती है तो वो आगबूला हो जाता है। वो पहले ही उसे 70 साल के लियू युआनवान से 100 चांदी के दहेज के बदले ब्याह देना चाहता था, लेकिन अब सब चौपट हो जाता है। गुस्से में वो माँ बेटी दोनों को घर से निकाल देता है। औरत कपड़े धोकर किसी तरह गुजारा करने लगती है, मगर चालाक सौतेली बहन उसे भी चैन से जीने नहीं देती। वो उसकी आखिरी कीमत निचोड़ने के लिए एक घटिया आदमी को बुलाती है और उसे बेचने की कोशिश करती है। लड़की मर जाना कबूल करती है, लेकिन झुकती नहीं। उस आदमी के कहने पर लोग उसे जबरदस्ती पकड़ लेते हैं। जैसे ही वो उस पर हाथ डालने वाला होता है, अचानक उसके पेट से सुनहरी रोशनी फूट पड़ती है और पल भर में उस आदमी की बांह झलकर काली पड़ जाती है। वो चीख उठता है, मेरी बांह, ये तो राक्षस है, ये पक्का दानव है। सौतेली बहन और वो आदमी मिलकर गांव वालों को भड़काते हैं कि औरत और उसके पेट में पल रहे दानव को मार देना चाहिए। बच्चे की रक्षा न हो पाए, इसलिए एक ताववादी पहले ताबीज से गर्भ की शक्ति को बांध देता है, फिर काले कुत्ते के खून में सनी छुरी से उसका पेट चीरने का आदेश देता है। वो हंसते हुए कहता है कि आज इस दानव को जड़ से खत्म कर देगा। उसी पल गर्भ में पल रहे बच्चे की पुकार स्वर्ग तक पहुंच जाती है। स्वर्गीय दर्पण में सब साफ दिखाई देने लगता है। देवी माँ जान जाती है कि देव ने मानव लोक में अपना वंश छोड़ दिया है। वो बेहद खुश होती है क्योंकि पहले ही देव को स्वर्ग का उत्तराधिकारी तय कर चुकी थी। अब उसके वंश से सब कुछ पूर्ण हो गया था। वो आदेश देती है कि स्वर्ग का खजाना खोला जाए और सर्वोच्च आदेश के साथ देवपुत्र और देववधू को वापस लाया जाए।
和天妃归位。 एक तरफ यूएल लाओ गर्व से कहता है कि अगर उसकी प्रेमी सुगंध न होती तो ठंडे दिल वाले देव को अभी न जाने कितना इंतजार करना पड़ता। ये बात ठीक उसी वक्त देव सुन लेता है। तब उसे समझ आता है कि उसने मानव स्त्री को गलत समझा था। देवी माँ भी गणना कर लेती है कि वही स्त्री उसकी 500 साल पुरानी प्रेमिका का पुनर्जन्म है। देव हैरान और दुखी हो जाता है। वो तुरंत दिव्य दृष्टि खोलकर उसे ढूंढता है और देखता है कि वो गंभीर संकट में है। गुस्से से भरकर देव उसी क्षण मानव लोक की ओर टूट पड़ता है, अपने पत्नी और बच्चे को बचाने के लिए।求天上的神君